नमस्कार मित्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रात के 12 बजे हैं और दो मित्रों का फ़ोन आया। एक ने बोला कि मेरे हाथ में हाइड्रो बम था, दूसरे हाथ में अगरबत्ती था, जिससे मैं छोटी वाली बीड़ी बम फोड़ रहा था, लेकिन गलती से हाइड्रो बम में अगरबत्ती लग गया और ये गया फूट। बम हाथ में जब ये फूटा, ये मेरे कान के आसपास ये आवाज़ आई और अब मेरा कान भरा भरा लग रहा है। मुझे कान में सीटी जैसी आवाज़ आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनने में कमी हो गई। ये ठीक हो जाएगा? क्या हुआ होगा कान के अंदर? तो मैं वही समझा रहा था उसको कि जब ये हाइड्रो बम तुम्हारे हाथ में गलती से फूटा होगा, क्योंकि ये कान के पास है, तो लगभग 120 से 140 या 50 डेसिबल की तो आवाज़ हुई होगी पक्का। और ये आवाज़ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के आसपास की, मतलब कि 120 के ऊपर तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, दर्द होने लगता है कान के अंदर, क्योंकि इतनी ज़ोर की आवाज़ है, इतना ज़ोर का कंपन हुआ है कि कुछ ना कुछ अंदर टूटा फूटा होगा पक्का। और हुआ क्या होगा? ये आवाज़ आई, ये तरंग उठा, बाहर का कान का पर्दा, ये कान का पर्दा, 3 हड्डियाँ, मेलिसिन का स्टेपिस। अगर बहुत ज़ोर की आवाज़ है तो इन 3 हड्डियों में या कान के पर्दे में भी आघात हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि तुमको दर्द उतना ज़्यादा है नहीं। चलो, ये अगर कान की हड्डियाँ के मार्फत आवाज़ का अंदर के कान में चली गई होगी, अंदर का कान द्रव से भरा या फ्लूइड से भरा होता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर तरंगें उठती हैं, और बेसिलर मेम्ब्रेन के किस हिस्से में तरंग उठती है उस हिसाब से हम आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को पहचानते हैं। यानी कि अगर बेसिलर हिस्से में तरंग उठी तो हाई फ्रीक्वेंसी, और एपिकल हिस्से में अगर तरंग उठी तो लो फ्रीक्वेंसी। तो पटाखे तो कई तरह के होते हैं, हाइड्रो बम तो बिल्कुल एक मिड फ्रीक्वेंसी का अच्छा खासा आवाज़ है, तो एक अच्छा तरंग उठाया होगा, बड़ा तरंग उठाया होगा। अच्छा, इस तरंग से कैसे सुनाई देता है? ये जो तरंग उठता है ना, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर उठता है, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी यानी कि ये रहा बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे वाला हिस्सा, यहाँ 3 आउटर हेयर सेल्स के लेयर हो गए, एक इनर हेयर सेल का लेयर हो गया जो कि ऑरेंज में है। ये 3 आउटर हेयर सेल के जो लेयर हो गए, इसके ऊपर से जो ये बाल के जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, सीलिया जिन्हें बोलते हैं, ये जाके धंसते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। ये और एक मेम्ब्रेन होता है जस्ट उसके ऊपर होता है। जैसे ही इसमें कंपन होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन में कंपन होता है, तो एक तनाव सा बनता है। बेसिलर मेम्ब्रेन ये रहा, इसमें कंपन हुआ, एक तनाव सा बनेगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच, क्योंकि ये आउटर हेयर सेल्स जुड़े होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। तो ये आगे जाएगा तो ये थोड़ा लाग में आएगा, तो यहाँ एक तनाव बनेगा। इस तनाव के चलते होता क्या है कि कुछ विद्युत तरंग बन जाते हैं, डीपोलराइजेशन होता है, इसके चलते कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स बनते हैं। और ये रहा ऑडिटरी नर्व, ये मिलकर सारे के सारे स्पाइनल बंडल्स ऑडिटरी नर्व बनाते हैं। तो जब जोर का आवाज़ होता है तो सबसे पहली चीज़ जो डैमेज हो जाती है वो होती है ये आउटर हेयर सेल्स के सीलिया, क्योंकि जुड़े होते हैं। ये कितने बार यूँ हिलेगा, तरंग उठता तो खिंचाव बनता रहता है ना, तो ये हेयर सेल्स टूट जाते हैं उसके। अगर बार बार हुआ तो एक हिस्से का हेयर सेल्स हो सकता टूट जाए। जहाँ हेयर सेल्स टूटता है या डैमेज होता है, इसके चलते होता है कान में सीटी जैसी आवाज़, और अगर अच्छा खासा टूटा हुआ है तो सुनने में कमी। साथ ही साथ चूंकि इतना ज़ोर का आवाज़ है तो हो सकता है थोड़ा इन्फ्लेमेशन या सुझाव हो गया हो, कहीं भी सूजन हो सकता है, चाहे वो मिडल ईयर में हो चाहे वो इनर ईयर में हो, जिसके चलते कान भरा भरा लगता है। इन कारणों से जो ये हाइड्रो बम तुम्हारे हाथ में फुटा, जिसका कि इंटेंसिटी 120 से लेकर 140-50 डेसिबल का है, ये खुद जाके एक कान के अंदर जाके एक ऑकूस्टिक ट्रॉमा कर गया है। क्या क्या कर गया है? ऑकूस्टिक ट्रॉमा। और इस ऑकूस्टिक ट्रॉमा के चलते क्या होता है? टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, TTS जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ देर के लिए सुनने में कमी हो जाना, लगभग 24 से लेकर 48 घंटे के बाद ठीक हो जाना चाहिए अगर टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट है। अगर बहुत जोर का है तो परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट भी हो सकता है, जो कि ठीक नहीं होता। फिर दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि चूंकि एक हिस्सा डैमेज हो गया इसलिए कान में सीटी जैसी आवाज़ आती है, और उसे हम टिनाइटस बोलते हैं। और साथ ही साथ कान भरा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि जोर का आवाज़ है, कहीं ना कहीं कुछ तोड़फोड़ मचाया होगा, इसलिए कुछ इन्फ्लेमेशन आया होगा, इसलिए कान भरा भरा लगता है। ज़रूरी है कि आप अपने कान का ख्याल रखें, क्योंकि ये जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच सुनते हैं, 0 डेसिबल से लेकर के कितने 120 डेसिबल तक सुनते हैं। इतना बड़ा रेंज जो हम सुनते हैं वो सिर्फ एक मटर के दाना, यानी कि इतने बड़े कॉकलिया के अंदर सब कुछ होता है। तो इतना छोटा, इतना बारीक कॉकलिया हमारा, ध्यान रखें ताकि आपके सुनने में कमी ना आए ऑकूस्टिक ट्रॉमा के चलते। तो ये पटाखा फूटना, कान में सुनने में कमी होना, इसे हम ऑकूस्टिक ट्रॉमा बोलते हैं। धन्यवाद।